गुलाम बना करके रखा गया है। मुसलमानों के हालत सच्चर कमीशन ने कहा कि अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब है, उसको इस देश में अधिकार वंचित करके रखा गया है। लेकिन अंग्रेजों के जाने के 73-74 साल बाद भी आज भी हमारी स्थिति बद से बदतर है। हमें ब्राह्मण कहते हैं कि भाई इस देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए, इसलिए सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। कि जिन ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को अछूत बनाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार दिया, आज हम वोट किसी को देते हैं और मशीन वोट किसी को दे देता है। जब कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है और दोनों में कंपटीशन है। एक हमारे लोगों को 10 जूता मारता है तो हमारे लोग चिल्लाते हैं, जब कांग्रेस 10 जूता मारती तो हमारे लोग चिल्लाते हैं। संख्या के अनुपात में इस देश के राजपाट में, धन धरती में, बिजनेस व्यापार में जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो हिस्सा आज तक नहीं मिला। तो देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी आबादी 52% है, मतलब 50% से 2% ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी देश में है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को देश में अधिकार वंचित करके रखा गया है, इतनी बड़ी आबादी को देश में गुलाम बना करके रखा गया है। देश में पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर तो अन्याय अत्याचार हो ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट के लोगों का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का कोटा आज तक पूरा नहीं हुआ। मुसलमानों के हालत सच्चर कमीशन ने कहा कि अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब है। इसका मतलब है कि इस देश में जो 85 से 90% आबादी है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की, उसको इस देश में अधिकार वंचित करके रखा गया है। जब देश में अंग्रेज थे तब हमारे बुजुर्गों को ये बात समझाई गई थी, ये बात बताई गई थी कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी गुलामी है। अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दोगे तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो हमारे तमाम बुजुर्गों ने अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए शहादत दिया, जेल गए, लाठी डंडे खाए, फांसी के फंदे पर चढ़े, अंग्रेज चले गए इस देश। लेकिन अंग्रेजों के जाने के 73-74 साल बाद भी आज भी हमारी स्थिति बद से बदतर है और हमको हमारे ही देश में जो हक हिस्सा मिलना चाहिए था वो हक हिस्सा आज तक हमको नहीं मिला और हमारे हक अधिकारों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। हमें ब्राह्मण कहते हैं कि भाई इस देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए, इसलिए सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ। क्योंकि देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और 3.5% वोट से ब्राह्मण गांव में पंच का चुनाव नहीं जीत सकते, सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते। जो ब्राह्मण गांव में पंच और सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते, वो ब्राह्मण देश और प्रदेश की पंचायत पर कब्जा किए हुए हैं और फिर हम लोगों को गुलाम बनाकर रखे हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जिन ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को अछूत बनाया, कुत्ता अगर थाली चाट ले तो थाली घर के अंदर चली जाती है, लेकिन हमारा आदमी थाली को हाथ लगा दे तो थाली घर के बाहर चली जाती है। जिन ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को अछूत बनाया, जिन ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया और पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, सभी अधिकारों पर पाबंदी लगाने का काम किया, जब अंग्रेज चले गए तो उन्हीं ब्राह्मणों का देश पर राज आ गया और उन ब्राह्मणों ने हम लोगों को गुलाम बना करके रख लिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार दिया और आज हमारे पास वोट का अधिकार है, लेकिन हमारे पास जो वोट का अधिकार है उस वोट के अधिकार को भी ईवीएम मशीन के माध्यम से छीन लिया गया। आज हम वोट किसी को देते हैं और मशीन वोट किसी को दे देता है। तो देश में हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है और हमें ये बताया जाता है कि मुसलमानों से खतरा है। मुसलमानों ने हमारे लोगों को अछूत नहीं बनाया, मुसलमानों ने हमारे लोगों को शूद्र नहीं बनाया, मुसलमानों ने हमारे लोगों को पढ़ने लिखने से नहीं रोका, मुसलमानों ने हमारे लोगों को धन संपत्ति रखने से नहीं रोका, मुसलमानों ने हमारे लोगों के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार नहीं किया, जबकि इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर
हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने का काम ब्राह्मणों ने किया। लेकिन आज वो ब्राह्मण हमारा समर्थन लेने के लिए, क्योंकि हमारे वोट के बगैर वो कोई चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए हमें हिंदू कहते हैं और हिंदू के नाम पर हमारा समर्थन लेते हैं, मुसलमानों का डर दिखाते हैं। लेकिन मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते इस देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। जब कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, और जब बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। एक ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो दूसरी ब्राह्मण की पार्टी सत्ता में आती है, और दूसरे ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो पहले ब्राह्मण की पार्टी सत्ता में आती है, और दोनों में कंपटीशन है। एक हमारे लोगों को 10 जूता मारता है तो हमारे लोग चिल्लाते हैं, जब कांग्रेस 10 जूता मारती तो हमारे लोग चिल्लाते हैं। तो जब हमारे लोग चिल्लाते हैं तो कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को कान में कहते हैं, देखो भाई, हम तो इनको 10 जूता मार रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं और ये हमको हटाना चाहते हैं, तुमको भाजपा वालों को लाना चाहते हैं, तो ऐसा करना, जब ये हमको हटा देंगे, तुमको ले आएंगे, तो तुम भी 10 जूते का 8 जूता मत करना, बल्कि 10 जूते का 20 जूता कर देना। तो कांग्रेस 10 मार रही थी तो बीजेपी 20 मारने लगी। अब फिर हमारे लोग चिल्ला रहे हैं, और जब फिर हमारे लोग चिल्ला रहे हैं तो बीजेपी वालों ने कांग्रेस वालों को कहा, देखो भाई, ये लोग बहुत कर देना। तो जूता मारने में कांग्रेस और बीजेपी ने कंपटीशन लगा कर रखा हुआ है। देश की विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है। SC ST OBC की कोई भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आज तक बन नहीं पाई जो दिल्ली में सरकार बना ले। ब्राह्मणों का कब्जा है, नौकरियों में 80% ब्राह्मणों का कब्जा है, जमीनों पर 94% ब्राह्मणों का कब्जा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों का कब्जा है, अखबार TV चैनल पे ब्राह्मणों का कब्जा है। कब्जा हर जगह ब्राह्मणों ने किया, और हमको मुसलमानों का डर दिखाते हैं। मुसलमानों का डर दिखाते दिखाते इस देश पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में अधिकार दिए, वो सारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है, और अभी नरेंद्र मोदी पूरे देश को बेचने में लगे। नरेंद्र मोदी ने कहा, देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन देश के अंदर देश कहाँ है, ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ऐसा सिस्टम बना कर जाऊंगा। तो देश की हर चीज अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है, हर चीज को बेचा जा रहा है। और जब हर चीज बिक जाएगी तो हर आदमी सोचता है कि उसका बेटा सरकारी नौकरी पा जाए, उसकी बेटी सरकारी नौकरी पा जाए, उसका दामाद सरकारी नौकरी वाला मिले। लेकिन जब सरकारी विभाग बचेगा तब न सरकारी नौकरी बचेगी। जब सरकारी विभाग ही नहीं बचेगा, तब अडानी अंबानी खरीद लेंगे, तो सरकारी नौकरी कहाँ से बचेगी? तो सरकारी नौकरी नहीं बचेगी तो हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो बहुत बड़ी साजिश देश के साथ में हो रही है। पूरे देश पर अडानी और अंबानी का कब्जा कराने की तैयारी चल रही है। और जो खेती किसानी है, जो किसानों के पास में, उस पर अडानी और अंबानी का कब्जा कराने के लिए 3 काले कानून आ गए हैं, और उन 3 काले कानूनों से आने वाले समय में देश की खेती और किसानी पर टाटा और बिरला अडानी अंबानी का कब्जा हो जाएगा, और जो हमारा समाज है, जो किसान है, वो मजदूर हो जाएगा। और मजदूर पहले से ही मजदूर है, और मजदूरी का घंटा आज से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया जा रहा है। तो 8 घंटे की नौकरी तो नौकरी होती है, लेकिन अगर 8 घंटे की सैलरी मिले और 12 घंटे की नौकरी करना पड़े तो 12 घंटे की नौकरी गुलामी होती है। मतलब हमारी आने वाली जनरेशन को अडानी और अंबानी का गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने अपने लोगों को जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाला है। देश में सबकी गिनती होनी चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सबको बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस लड़ाई के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। आप सभी लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया, समर्थन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आप सभी लोगों ने हमारी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। चूंकि आगे भी हमारे कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, इसलिए इतना ही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।